हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू का एक नेटवर्क है जो कि ह्यूमन बॉडी में जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसी को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के मूवमेंट के लिए। ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल किस किस के बीच में, ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो है ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट करता है। नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से बना होता है। नर्व्स किसको कहते हैं? बंडल ऑफ एक्सॉन, जिसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं, सेपरेट न्यूरॉन। जैसे कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है एक्सॉन है उसका आप बंडल बना लो तो उसी को हम नर्व बोलते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इसके स्ट्रक्चर को याद रखें क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। आपकी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी 3 टाइप्स का होता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो कि सिग्नल को कैरी करता है सेंसरी ऑर्गन से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन वो होता है जो कि सिग्नल को भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स एंड ग्लैंड तक। इंटर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया गया है। ये एक्ट करता है लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है थॉट, इमोशन एंड ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन। इनसाइड ऑफ द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस। मेनिंजेस में जो है आपका शामिल होती हैं ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड एंड पायामेटर। ड्यूरामेटर जो है वो आउटर लेयर है जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है। आर्केनॉइड एक बहुत ही पतली मिडिल लेयर होती है। पायामेटर इनर लेयर है जो कि सॉफ्ट होती है, जो कि ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में रहती है। वेट ऑफ ब्रेन, मेल का जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1370 ग्राम और फीमेल का ब्रेन का वेट जो है वो 1300 ग्राम होता है। एडल्ट ब्रेन कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। एडल्ट का जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कितना उपयोग करता है? ऑक्सीजन का 20% उपयोग करता है एंड ग्लूकोज का 20 से 25% उपयोग करता है। ब्रेन डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एंड हाइंड ब्रेन भी हमारा जो है फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। अब सबसे पहले हम फोरब्रेन को पढ़ते हैं। फोरब्रेन का फंक्शन होता है कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन एंड एसोसिएटेड विद हंगर, मेमोरी एंड पेन। इन सब चीज़ों का एसोसिएट करना। इसका पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए एंड थिंकिंग के लिए। कॉर्पस कैलोसम एक लार्ज बंडल होता है नर्व सिस्टम का, नर्व फाइबर का, that connect the left and right hemisphere of the brain, allowing them to communicate and coordinate with each other. Layer of cell, सेल की जो लेयर है वो कवर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। The main part of the cerebral cortex are frontal, parietal, temporal and occipital lobes. फ्रंटल लोब जो है वो लोकेट होता है आपके फ्रंट ऑफ द ब्रेन में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनालिटी एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। पैराइटल लोब जो है सिचुएटेड होता है आपके बिहाइंड द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। टेम्पोरल लोब जो है वो ये पाया गया है बिलो दी पैराइटल लोब के नीचे पाया गया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हियरिंग की। ऑसिपिटल लोब जो है ये लोकेटेड होता है एट द बैक ऑफ द ब्रेन और ये रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। अब हम आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस वर्क एज ए रिले स्टेशन, ये रिले स्टेशन के जैसे काम करता है। थैलेमस जो है इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी सेंसेस से और ये कहाँ तक भेजता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ पे लाई करता है? बेस ऑफ थैलेमस के नीचे लाई करता है। ये कंट्रोल करता है बॉडी का टेम्परेचर,
अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये कंटेन करते हैं सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो कि सेक्रेट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब हम आते हैं मिड ब्रेन पर। ये लोकेटेड होता है बिटवीन फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में। फोरब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है पोन्स, इन दोनों के बीच में जो है ये लोकेट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल एंड द रेगुलेशन ऑफ स्लीप। अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन पर। हाइंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स। ये मिडिल पोर्शन है ब्रेन डेट कोऑर्डिनेट फेसेस एंड आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशन, हियरिंग एंड बैलेंस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड आई मूवमेंट, जो कि आप गहरी नींद के दौरान जो है आपको रैपिड आई मूवमेंट होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पॉन्स। ये सवाल पूछा गया है तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें। अब हम आते हैं सेरिबेलम पर। सेरिबेलम इट मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा पे। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हार्टबीट एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ब्रेन स्टेम जो है हम किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ये इसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसी को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ओरिजिनेट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा से। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस, ये रिफ्लेक्स एक्शन को जो है कंट्रोल करता है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं। फोरब्रेन जो है वो थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए होता है। मिड ब्रेन विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल के लिए होता है। हाइंड ब्रेन ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, हार्टबीट एंड बैलेंस के लिए होता है। एंड सेरिबेलम जो है आपको मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड: रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। ये कंडक्ट कराता है सेंसरी इम्पल्स आपकी स्किन एंड मसल्स से कहाँ तक? ब्रेन तक। और ये कंडक्ट कराता है मोटर रिस्पॉन्सेस आपकी ब्रेन से मसल्स तक, फ्रॉम द ट्रंक एंड लिम्ब। अब हम ये चार्ट देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो है डिवाइडेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ये अपने आप होता है, ऑटोनॉमिक का मतलब ही होता है अपने आप। तो ये रेगुलेट कराता है इनवॉलेंट्री बॉडीली प्रोसेसेस, जिसमें आपका हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्यूपल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्शन यू कंसाइजली डिसाइड टू परफॉर्म, सच एज वॉकिंग, टाइपिंग एंड सेंसेशन यू कैन फील लाइक टच, पेन एंड टेम्परेचर। ये जो है आपकी मर्जी के दौरान होता है, जैसे कि आपको वॉक करना है या टाइप करना है या कुछ भी काम करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। अब हम आते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ये जो है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे आपको ब्लड प्रेशर, डेंजर, इन सब चीज़ों से प्रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिपेयर करता है आपको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है ये बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन, इसके कंट्रोल करता है एंड प्रमोट करता है रिलैक्सेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।